अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ योर फेवरेट मुस्तफ़ा हेयर। और आज जो है हम हाज़िर हुए हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा व्लॉग लेकर। और ये व्लॉग कोई मोटो व्लॉग नहीं है, इस पर ये एक रिव्यू है ऑफ आवर इलेक्ट्रिक स्कूटी विच इज़ आ यादिया रूबिन मॉडल। आज हम इसका रिव्यू करेंगे, इसके फ़ीचर्स, इसकी ड्राइव टेस्ट और इसकी क्वालिटी, प्लास्टिक की क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, वर्किंग क्वालिटी और जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले द प्राइस के लिहाज से ये हमें मिली है 2,09,000 की, इंक्लूडिंग टैक्सेस। और अगर इसमें नंबर की कॉस्ट शामिल करें, जो कि मोस्टली लोग पूछते हैं, तो वो बन जाएंगे 2,15,000 एस्टिमेटली। तो बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से सबसे पहले बात की जाए तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल यूज़ हुआ है। आई बिन यूजिंग इट फॉर 3 मंथ्स हो रहे हैं। अब तो पीपीएफ हुई हुई है, बट अगर बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से देखा जाए ना, तो प्लास्टिक इज़ द परफेक्ट ऑफ ऑल अदर ब्रांड्स। मैं इसको लेने से पहले सब ब्रांड्स में घूमूँ एंड यू कैन सी मैं भी नज़र आ रहा हूँ, इतना क्लीन प्लास्टिक है। मतलब 3 मंथ्स हो गए हैं, पीपीएफ भी हुई हुई है। मतलब इट्स नॉट अ पीपीएफ, एक टर्मिनेशन जो होती है हमारी वो है, बट स्टिल द प्लास्टिक इज़ कम्प्लीटली फ़ाइन, बिल्कुल साफ़ सुथरी है। वैसे हमारे पास तो साफ़ ही रहेगी। उसके अलावा अगर फ़ीचर्स की बात की जाए तो फ़ीचर्स बहुत ज़्यादा हैं और कुछ कमियां भी हैं, कुछ फ़ीचर्स के अंदर कमियां भी हैं जो कि मैं बताऊंगा। सबसे पहले फ़ीचर्स में मैं इसको डबल स्टैंड पर, स्कूटी हमारी जो है डबल स्टैंड पर आ गई है। फ़ीचर्स में एक तो ये ओपनिंग एनिमेशन आपको मिलता है प्यारा सा। 2670 किलोमीटर हमने चला लिया है। इट्स द ओडोमीटर। और उसके बाद हमारे पास ट्रिप मीटर आता है। पी पे लगा के आप पी से पार्किंग मोड हटा सकते हैं और यू कैन यूज़ द ब्रेक्स। इसके बाद जब हम फर्स्ट मोड में आते हैं तो हमारे पास जो टॉप स्पीड फर्स्ट मोड की आती है वो 35 है। और उसके बाद जब हम सेकंड मोड में आएँ तो हमारे पास स्पीड आती है 50 की। थोड़ा सा ये कांप रही होगी सिर्फ इस वजह से कि अभी इस पर कोई वेट नहीं है और इट्स स्टिल। और इसके अलावा एक और मोड भी यादिया ने दिया है, जो कि ये है कि आप अगर किसी को ओवरटेक करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर मूविंग एट द स्पीड ऑफ 50, तो आप अपनी थ्रोटल को रिलीज़ और वापस ला के, ये देखिएगा, वापस ला कर फ़ौरन ही 55 पे स्पीड को शिफ्ट कर सकते हैं। और इस 55 की स्पीड में जो मोटर पावर है वो 800 वाट से 1500 वाट्स पर शिफ्ट हो जाती है। इंजन एरिया में आ जाते हैं। इंजन एरिया में हमारे पास ये रही हब मोटर है। इसके अंदर स्टिकर जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं बिकॉज इट्स फॉस्ट। इम्बोस जो है यादिया का लोगो है इसके अंदर। और ये जो मोटर है ये 800 वाट की मोटर है, जो कि पीक पावर पे, जैसे मैंने पहले बताया, पीक पावर में 1500 वाट पर शिफ्ट हो जाती है और ये अपना फुल पोटेंशियल देती है। जिस तरह हम गैसोलीन बाइक्स में बात करते हैं ना कि एक बाइक है वो अपनी टॉर्क को अपने टायर पे पूरा शिफ्ट करता है, ये जब 1500 वाट पे शिफ्ट होती है ये अपने टायर को फुली तौर पर जो है वो पावर देती है। फ्रंट की तरफ आ जाएं तो फ्रंट में हमें डिस्क ब्रेक्स ऑफ़र होती हैं, बैक में हमें ड्रम ब्रेक्स ऑफ़र होती हैं। लेकिन ये ब्रेकिंग सिस्टम कंबाइंड ही कंसिडर किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर फ्रंट ब्रेक को दबाएं तो बैक ब्रेक भी खुद ब खुद लग जाती है। अब मैं जैसे स्कूटी चला रहा हूँ, मेरे सामने वैसे कोई बंदा आए और मैं फ्रंट ब्रेक दबाऊँ तो वो स्कूटी अपना पावर कट ऑफ खुद ही कर देती है। इसके अलावा जैसे आपको टिपिकल स्कूटीज़ में एक जो है हैंडल लॉक मिलता है वो है। बैग पे आएँ तो हमारे पास 25 लीटर की ट्रंक स्पेस है जिसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन सी चार्जर है, कुछ पार्ट्स हैं और पंचर किट है। उसके अलावा प्लेट्स पड़ी हैं, नंबर, ये कवर आ जाता है मेरा। उसके बाद गोप्रो आ जाता है और इसके साथ साथ एक अदर बैग भी आ जाता है मोस्टली, बट हेलमेट चूँकि हमारा बड़ा है तो वो आता नहीं है। इसके अलावा जी ये इसकी फ्रंट लुक है। की फ़ीचर्स में बात करूं तो की के अंदर हमें एक लॉक का बटन, एक अनलॉक का बटन, एक लॉक का, और एक जो है पार्किंग के अंदर आवाज़ का बटन जैसे हमारी टिपिकल गाड़ियों में होता है, और एक पावर ऑन का बटन। फॉर एग्ज़ाम्पल लुक एट दिस, ये ऑन हो गई। और इसके अलावा ये है जी इसकी लुक विद इंडिकेटर्स एंड फ्लैश लाइट ऑन।
और इसके अलावा फिर आपको जो हैंडल में हैं फीचर्स वो दिखा दूं तो उसके अंदर एक तो हमारे पास आता है पार्किंग लाइट, उसके बाद मेन लाइट, उसके बाद मेन लाइट के लिए हाई बीम एंड लो बीम अवेलेबल होती है। उसके बाद हमारे पास एक हॉर्न आ जाता है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो ये कहेंगे कि यह हॉर्न इनफ नहीं है, बट स्टिल इट्स एन इलेक्ट्रिक स्कूटी, तो इनमें ये चीज़ नॉर्मल है। उसके बाद हमारे पास इंडिकेटर्स आ जाते हैं लेफ़्ट एंड राइट, जिनके एनिमेशन मीटर में भी दिखते हैं आपको। उसके अलावा एक पार्किंग मोड से हटाने का बटन, उसके बाद पार्किंग से हटाकर यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हैं। इसके पार्किंग से हटाने के लिए आप अगली या पिछली में से कोई एक ब्रेक भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप की से, जैसे मैंने आपको बताया, इसको ऑफ़ भी कर सकते हैं। ये जैसे ऑफ़ हो गई और ये ऑन हो गई, तो इस तरह आप इसको की से ऑन और ऑफ़ भी कर सकते हैं। बैकलाइट की बात की जाए तो बैकलाइट कुछ हद तक एम्बोस्ड कह सकते हैं, आपके एम्बोस्ड डिज़ाइन में, और जब ये जलती है तो कुछ इस तरह की लुक देती है। साइड पर रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं, ये जो शीट है ये भी रिफ्लेक्टर है, ये भी रिफ्लेक्टर है, जो कि रात के अंदर आपको काफ़ी मिनिमल लुक और बहुत प्यारी लुक भी प्रोवाइड करती है और आपको रोड पर छुपाती भी नहीं है ऐसा जितना। उसके बाद शॉक्स की बात करूं तो यहाँ पे भी मुझे नेम नहीं याद इनका, मेरे ख्याल से टेलीस्कोपिक शॉक्स हैं आगे भी और टेलीस्कोपिक ही पीछे भी। साइड स्टैंड जो है इसका टिपिकल है, बिल्कुल बाइक्स की तरह है, ऊपर और नीचे आप कर सकते हो। जस्ट लुक एट दिस, कोई सेंसर नहीं है। सेंसर ना होना भी एक अच्छी वजह है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने टिपिकल स्कूटीज़ में देखा है कि अगर उनमें सेंसर होता है, जब वो पानी में चलती हैं तो बहुत मसला करती हैं। हाँ, अब बात करते हैं जो इसकी वाटर टेस्टिंग है। तो वाटर टेस्टिंग में मैं तो वाटर टेस्ट कर चुका हूँ, एज सच मैं प्रूफ अभी नहीं कर सकता, बट आई हैव ड्रिवन इट अराउंड, यहाँ तक अगर पानी हो तो इतना ड्राइव किया है, तो उस लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है। एंड आपको फ़िक्र नहीं होती कि मतलब बहुत से लोगों को ये फ़िक्र होती है कि मैंने इतने महंगे पैसे खर्चाए हैं और मैं स्कूटी पानी में डालूँगा तो वो ख़राब हो जाएगी। बट एज़ पर यादिया ने पिछले ही दिनों एक टेस्ट भी किया, एज़ पर यादिया मुझे नहीं लगता आपको फ़िक्र होती है। मैं तो बिला झिझक जो है ना, अगर दिल हो तो बारिश में निकाल देता हूँ। वैसे तो मैं बाइक भी नहीं निकालता बारिश में, बट स्टिल मैं निकाल लेता हूँ। उसके बाद जी यहाँ पे आपको ये हैंगिंग का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप कुछ चीज़ें हैंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है मोबाइल रखने की जगह मिलती है। उसके अलावा आप इसमें एयरपॉड्स रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एयरपॉड्स अपने रखे हुए हैं, यहाँ पे ऑडियोनिक के रख देता हूँ। तो यहाँ पे आप बेसिक चीज़ें रख सकते हैं। रिव्यू उन लोगों के लिए जो बहुत से लोग विलिंग हैं चीज़ को लेने के लिए, और उनके लिए भी है जिनके पास है ऑलरेडी, तो उनके लिए मैं एक अपडेट देना चाहूँगा। फ़ीचर है या कह लें कि आई जस्ट ट्राइड इट कि मुझे मिल गया। अगर आप देखें, अगर आपके पास रूबिन है तो स्पेसिफ़िकली फॉर रूबिन नहीं, मुझे बाकियों का नहीं आइडिया, मैं रूबिन की ही बात करूँगा। तो अगर आपके पास रूबिन है और आपको मतलब मसला आ गया, कभी अल्लाह ना करे आपकी स्कूटी में मसला आया है थ्रोटल का, तो उसमें आप एक चीज़ ये कर सकते हो कि स्कूटी जब बंद हो तब आप ब्रेक को प्रेस करके रखें। उसके बाद स्कूटी को ऑन जब करेंगे और यहाँ से 3 से 4 दफ़ा पार्किंग मोड को दबा के रखेंगे, तो वो जो है स्कूटी क्रॉल मोड जो हमारा न्यू लॉन्च हुआ है यादिया में, उसमें शिफ्ट हो जाती है और आप थ्रोटल को छोड़कर उसमें ड्राइव कर सकते हैं। बट वो एक बहुत ही अजीब सा प्रोसेस है, और यू कैन से कि उसमें फिर ब्रेक्स भी अप्लाई नहीं होती, कंटिन्यूसली स्कूटी चलती जाती है, आप ब्रेक नहीं लगा सकते। ये ना हो कि आप मेरे कहने पे चला रहे हो और ब्रेक लगाएं तो ब्रेक लगे ही ना। उसके अलावा साइड पे यादिया की ब्रांडिंग है, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा रेसिंग एंड रूबिन। और फ्रंट की बात करूं तो फ्रंट में हमें जो मिलती हैं 3 लाइट्स मिलती हैं, जिसमें से एक जो है पार्किंग, ये पार्किंग की लाइट है, अभी नहीं दिखेगी रोशनी में। ये मेन लाइट है और ये हाई बीम है। हाई बीम भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस देती है, बट स्टिल आई डोंट यूज़ दैट थिंग कि वो दूसरों को परेशानी करने के लिए यूज़ की जाती है मोस्टली हमारी कंट्री में। अच्छा जी, ये तो हो गया फ़ीचर्स की बात। अब जो है मैं शेयर करूँगा अपना पर्सनल रिव्यू इस चीज़ के साथ, जो कि मैंने पिछले 3 मंथ्स में एक्सपीरियंस किया है। तो पर्सनल रिव्यू में कुछ अच्छी भी चीज़ें हैं, कुछ बुरी भी चीज़ें हैं।
हुआ कुछ यूँ कि हमने जब ये परचेज़ की उसके 3 ही दिन बाद रूबिन एस का मॉडल जो है यादियान ने लॉन्च किया, जिसके अंदर डेफिनेटली ज़्यादा फीचर्स हैं। इफ़ यू वांट टू सर्च वो भी, और अगर आप लोग चाहें तो मैं उसका जो रिव्यू है वो शोरूम से आपको बनवा कर दे सकता हूँ, खुद बना कर दूँगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बट एक तो ये फ्लॉ हो गया। उसके बाद मुझे जो अच्छा बहुत प्यारा फ़ीचर लगा है कि यादिया की जो है ना सिटिंग कैपेसिटी एज़ पर स्कूटी देखी जाए, या फिर अगर मतलब मैं एक अडल्ट मेल बैठा हुआ है तो वो बुरा नहीं लगता इसके ऊपर बैठा हुआ। मतलब मोस्टली स्कूटीज़ होती हैं उनके डिज़ाइन मिनिमल नहीं होते, बट दिस स्कूटी हैज़ अ मिनिमल डिज़ाइन जिसमें आप आराम से इजीली बैठकर ये नहीं होता कि इंसान अजीब सा लग रहा है। उसके अलावा हमारे पास फीचर्स में, उसके अलावा पर्सनल में मैं आपको ये बताऊंगा कि कंपनी की क्लेम जो एवरेज है वो मुझे एवरेज के लिहाज से इस स्कूटी ने बहुत ज़्यादा हैरान किया है। हैरान इसलिए कि इसकी एवरेज ज़रूरत से कम आनी चाहिए, जिस चीज़ की वो ज़रूरत से ज़्यादा आती है। तो एवरेज में मैं अगर बात करूँ ना तो कंपनी क्लेम जो है 90 to 100 किलोमीटर, जो कि डेफिनेटली 90 to 100 ही होगी। बट एज़ पर आवर एस्टिमेट जो फ्रॉम द पास्ट 3 मंथ्स पे एवरी चार्ज हमें जो बैटरी दे रही है ये अराउंड 130 प्लस किलोमीटर है, जिसका रेंज टेस्ट भी इंशाल्लाह अगले 2 से 3 पार्ट्स में मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। एक पार्ट जो होगा हमारा इको मोड में होगा उसकी ड्राइविंग टेस्ट, दूसरा पार्ट जो होगा वो हमारा जो है दूसरा मोड या फिर जो स्पीड मोड है उसमें होगा। तो हम दोनों तरीक़ों से इसको टेस्ट करेंगे। लेकिन मैंने जितनी चलाई है ना, आई हैव ड्रिवन इट अराउंड, जैसे मैंने पहले बताया आपको, अराउंड 2671 किलोमीटर। तो जब हमारा 100 किलोमीटर कंप्लीट हो जाता है ना 100, तो हमारे सेल्स अभी 2 या 3 बाकी होते हैं। तो इफ़ वी टेक एन एस्टिमेट ऑफ 2 और 3 सेल्स तो हमें 130 प्लस किलोमीटर की एवरेज मिल सकती है, जो कि मैं एक बार टेस्ट भी कर चुका हूँ और मैं टेस्ट करवा भी दूँगा फॉर योर अश्योरेंस। बात मैंने इसलिए की क्योंकि स्कूटी लेते वक्त हमें बहुत बड़ा कंसर्न ये होता है कि जो कंपनी की बताई गई एवरेज वैल्यू होती है उससे कम ही आएगी, और मुझे खुद भी यही कंसर्न था। बट जब मैंने इसको ड्राइव किया है फ्रॉम द पास्ट 3 मंथ्स, ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, किसी किस्म की प्रमोशन नहीं है, बट इट्स माई वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस कि ये स्कूटी बहुत खूबसूरत एवरेज देती है। एक खूबसूरत मिनिमल लुक है, एक चलाने का तरीका आपका सही रहे तो ये बहुत प्यारी एवरेज आपको परफॉर्मेंस और एवरेज दे सकती है। कुछ चीज़ें हैं जो कि एक्सप्लेन करूँगा। एक तो मसला ये है कि मोस्टली या मेरे साथ ही होगा कि कीचड़ जो है यहाँ पर जाने का डर होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कंट्रोलर है, ये इसकी वायर आ रही है कंट्रोलर के अंदर से मोटर की, और वो सामने इसकी ग्राफीन बेस्ड बैटरी पड़ी हुई है जो कि 12 वोल्ट 25 एम्पेयर आवर की है। टोटल कंपनी क्लेम करती है कि 72 वोल्ट 26 एम्पेयर आवर हैं। तो अभी हमने वो देखा नहीं इतना ओपन करके, बट इंशाल्लाह अगर टाइम हुआ और अगर पॉसिबल हुआ तो वो भी दिखाएंगे। मैं बता रहा था कि यहाँ पर कीचड़ चली जाए तो स्कूटी में से काफ़ी वॉइसेस आने लग जाती हैं, तो फिर हमें ये जो है ओपन करना पड़ता है, और यहाँ पे एक तो ऑयल देना पड़ता है। इफ़ यू कैन लुक कि इस एरिया में आपको ऑयल देना पड़ता है ताकि आपकी वो वॉइस मिट जाए। उसके अलावा अगर किसी बंदे के पास पहले से ये होगी तो वो यही कंसर्न करेगा इतनी एवरेज कैसे ले रहे हो। तो आई वुड लाइक यू टू नो कि इसको हम जो है अभी इको मोड पे 130 प्लस की एवरेज ले रहे हैं, जिसमें हम फ्रंट की जो लाइट है उसको मोस्टली यूज़ नहीं करते, पार्किंग लाइट को यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो है मोटर पे ज़्यादा ज़ोर नहीं देते हम, और बहुत ही आराम सुकून से चलाते हैं इसको, एज़ पर हमारे जो दूसरे बाइक्स हैं कि जिनको हम पूरी तरह से नहीं चलाना पसंद करते। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है जी, और गर्मी भी बहुत है, तो यहाँ पे ही वाइंड अप करूँगा चीज़ों को। और इसके बाद अगर पॉसिबल हुआ तो एक ड्राइव टेस्ट जो है आपको मैक्स स्पीड और इको मोड पे दोनों पे रोड के ऊपर दिखाऊँगा। आज के लिए फिर इधर के लिए इतना ही है। अगर आप स्कूटी की लुक देखना चाहते हैं तो एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। दिस इज़ द फ्रंट लुक ऑफ द स्कूटी, दिस इज़ द साइड लुक। तो एज़ पर आप देखें ना 3 पर्सन्स आ जाते हैं इजीली, और
ये जो स्पीड का टेस्ट है उसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मैक्स स्पीड है फर्स्ट मोड की। इसके अंदर जो है हमें 32 या 33 की जो है मिलती है स्पीड, क्योंकि इसमें मेरा भी वेट ऐड हो रहा है और मेरे हेलमेट का वेट भी ऐड हो रहा है। दैट्स वाई जो है ये परफॉर्म करती है। मोस्ट केसेस में 34 35 तक भी चली जाती है। अब हम मोड शिफ्ट करेंगे, तो जब हम मोड शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास जो है 45 तक ये जाएगी। 45 तक गई है। इसके बाद जब हम जब हम आपको दिखाएँ दूसरा मोड लगाएँ तो 55 की जो है स्पीड हमें अचीव होती है। जी वीडियो को वाइंड अप करते हैं। ड्राइव टेस्ट अगर हुआ तो मैं दरमियान में अटैच कर दूँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आप नॉन सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि मोस्टली लोग जो हैं नॉन सब्सक्राइबर ही हैं। वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए हेल्पफुल हो। अगर किसी ने फ्लॉस देखने हैं तो वो भी हैं, और अगर किसी ने और फ्लॉस देखने हैं, अपडेट्स लेनी हैं, तो वो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकता है बाइक्रोवर्ड के नेम से। मैं मोस्टली अब इंस्टाग्राम पर ही जो है चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ। टिकटॉक पर अपलोडिंग नहीं हो पा रही आजकल फॉर सम रीज़न्स, और आजकल वैसे भी मैं बिज़ी हूँ तो टूरिज़म में भी मैं नहीं हो रहा। व्लॉग्स जो हैं इसलिए नहीं अपलोड हो रहे क्योंकि एक तो मसला बना कि मेरा कार्ड करप्ट हो गया है। दूसरा मसला ये आ रहा है कि गोप्रो में जब हम व्लॉग बनाते हैं ना तो उसको एडिट करना पड़ता है, प्रॉपरली एडिट करना पड़ता है, तो वो जो है बहुत लंबा प्रोसेस बन जाता है, फिर हम गोप्रो से रिकॉर्ड नहीं कर पाते। अब जैसे देखें ना, अब मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ विद द USB अटैच्ड, तो जो है अब हम फ़ोन से ही व्लॉग्स अपलोड करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। अगले पार्ट में मैं आपको इसकी जो है रेंज टेस्ट करवाऊंगा एक छोटा सा इको मोड पे। फिर उससे अगले पार्ट में पॉसिबल हुआ तो हम इसको स्पोर्ट्स मोड पे रेंज टेस्ट करेंगे, और उसके अलावा व्लॉग्स आते रहेंगे इंशाल्लाह। टूरिज़म के व्लॉग्स अब से मैं फ़ोन पे ही कोशिश करूँगा कि अपलोड करूँ। अगर कोई वीडियो हुई तो वो मैं गोप्रो से शुरू किया करूँगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा एंड साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।